स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम मेरे बटालियन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे रहोगे, सब भले रहोगे। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 का 6.2 एक्सरसाइज। इसमें कैसे स्टार्ट करना है, टैक्स स्लैब क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको टैक्स स्लैब समझना पड़ेगा। तो हमारे पास तीन टैक्स स्लैब है। एक 18 से लेकर 60 की उम्र वाले जो लोग हैं उनके लिए टैक्स स्लैब है। एक 60 टू 80 मतलब 60 से 80 के बीच में जो उम्र वाले लोग हैं उनके लिए एक टैक्स स्लैब है। और एक 80 के ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए एक टैक्स स्लैब है। अगर मैं साल की कमाई, फॉर एग्जांपल मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूं, फर्स्ट वाले कैटेगरी में, फर्स्ट वाले कैटेगरी में अगर मेरी सालाना कमाई, मेरी एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख तक है, ठीक है, 2.5 लाख से, ये 2.5 लाख तक का मतलब होता है 2.5 लाख तक या फिर उससे कम अगर है, तो मैं नील 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 एक भी रुपए टैक्स नहीं देने वाला। अगर उसके ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए की कमाई कर रहा हूं पूरे साल में, तो 2.5 लाख को पहले माइनस कर लो, कितना बचता है 1.5 लाख रुपए। उसके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस है ये मैं आपको सॉल्व करते वक्त बता दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले 60 तक आपको 2.5 लाख तक माफ है। ठीक है, 60 टू 80 के बीच में 3 लाख तक माफ है। और 80 प्लस में 5 लाख तक माफ करती है सरकार। ओके, तो अभी जो आपका पहला प्रैक्टिस सेट है ये देख लेते हैं। मिस निकिता कितने साल की? 27 ईयर्स की है। और इनकी जो ईयरली इनकम है वो है 2,34,000। तो आप बता सकते हो इनको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिकॉज 2.5 लाख से कम है इसलिए टैक्स क्या है? नील है। तो नो, टैक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। समझ में आ गया? दूसरा, मिस्टर कुलकर्णी कितना कमा रहे हैं सर? मिस्टर कुलकर्णी 3,27,000 कमा रहे। तो बिकॉज 3,27,000 कमा रहे और यही टैक्स स्लैब के बीच में आता है, बिकॉज अप टू 60 ईयर्स, अप टू 60 ईयर्स जो है हमको 2.5 लाख तक माफ किया, लेकिन उससे ज्यादा कर रहेगा तो 5%। तो यस ही विल पे द टैक्स, यस ही विल पे द टैक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट 44 ईयर्स के हैं और कितना कमा रहे? 5,82,000 विच इज 5,82,000। अगेन यही वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, यही वाले, बिकॉज ही इज लेस देन 60, 44 मतलब लेस देन 60 और 2.5 लाख से ज्यादा है, इसलिए यस ही विल पे द टैक्स। नेक्स्ट जो बंदा है मिस्टर बजाज, मिस मेहता को पे करना पड़ा, मिस्टर कुलकर्णी को पे करना पड़ा। मिस्टर बजाज कितने कमा रहे सर? 8,40,000 रुपए। ठीक है, 8,40,000 रुपए। अगेन कौन से स्लैब में आते हैं सर? 60 टू 80, बिकॉज 64 साल के 60 टू 80 के बीच में आ रहे। 3 लाख तक माफ किया था सरकार ने, लेकिन 3 लाख से ज्यादा कमा रहे साल में, इसलिए इनको टैक्स भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट 81 ईयर्स के डी सिल्वा कितना कमा रहे हैं सर? 4 लाख, ठीक है, 50,000, 4.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इनको क्या लगता है टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? बिकॉज ये लास्ट स्लैब में आते हैं 80 प्लस वाले में, और क्योंकि 81 है और 5 लाख तक माफ किया है सरकार ने, इसलिए इनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख रुपए। क्लियर? अब मैं यहां से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं गाइस। ओके, ओके बटालियन, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 सिखाने जा रहा हूं। मिस्टर करतार सिंह का क्वेश्चन है। 48 ईयर्स के मिस्टर करतार सिंह हो गए। ठीक है, आपको पूछा गया है, आपको ये पूछा गया है कि कंप्यूट इज इनकम टैक्स। सारे डिटेल्स दिए गए क्वेश्चन में कि उनकी सैलरी कितनी है महीने की, उन्होंने कितना जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, कितने का एनएससी खरीदा है, सब कुछ कराने के बाद आपको ये पूछा गया कि इनकम टैक्स कितना लगेगा सर, व्हाट विल बी हिज इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है? उनकी मंथली इनकम जान लेते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस। डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस का मतलब समझते हो? सारी चीजें देखो, एक होती है ग्रॉस सैलरी, एक होती है नेट सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बता देता हूँ कि कटने कुटने के बाद कंपनी कुछ ना कुछ चीजें काट लेती है, जैसे पीएफ वगैरह काट लेगी। ठीक है, कुछ चीजें कट कर लेती है और उसके बाद आपको एक सैलरी आपके हाथ में दे देती है। तो दैट सैलरी आफ्टर डिडक्शन इज 42,000। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे? एनुअल सैलरी निकाल लोगे। ठीक है, एनुअल, एनुअल सैलरी, ठीक है, एनुअल सैलरी इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू 12। तो सर कितना आएगा 42,000 इंटू 12? है ना, 42,000 इंटू 12 कितना आएगा सर? व्हाट इज 42 इंटू 12? कर सकते हो? चलो, 504 मतलब 5,04,000 बराबर है। ये आएगी उसकी एनुअल सैलरी। ठीक है, करतार सिंह की एनुअल सैलरी आ गई। इसके बाद करतार सिंह क्या करता है? देखो, इसके बाद टैक्स से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, सबसे पहले हर महीने जीपीएफ के लिए कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, एक तरीके का प्रोविडेंट फंड है जहां पे जो जब आप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब टैक्स उतना नहीं भरना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ, देखो सबसे पहले मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीपीएफ। ठीक है, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू
GPF कितना है सर, कितना मिल रहा है, कितना भर रहे वो, 3,000 रुपए, ठीक है, 3,000 रुपए, क्लियर है। ये टैक्स स्लैब मैंने रखा है बिकॉज ये अपने को काम आने वाला है इसलिए, ठीक है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू GPF कितना है, 12 इंटू 3,000, बराबर 12 महीने होते हैं, ठीक है, साल में, तो 12 इंटू 3,000 कितना होएगा सर, कितना हो जाता है, 36,000, क्लियर। तो देखो 36,000 ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 15,000 का उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा दिया, ये भी एक तरीका है बचने का, ठीक है। व्हाट इज ही बॉट 15,000 वर्थ ऑफ NSC, NSC है ना, कॉस्ट ऑफ NSC या वर्थ ऑफ NSC, या फिर आप लिख सकते हो सम इन्वेस्टेड इन NSC खरीदने के लिए कितने पैसे लगे, तो NSC खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए देने पड़े। नेक्स्ट एंड डोनेटेड 12,000 फंड, ठीक है, डोनेशन ऑफ PM रिलीफ फंड, डोनेशन इन PM रिलीफ फंड, ठीक है, PM के रिलीफ फंड में भी उन्होंने कितना पैसा डाल दिया, मतलब इन शॉर्ट कितना पैसा डाल रहे सर, 12,000 रुपए डाल रहे, ठीक है, 12,000 रुपए डाल रहे। अब याद रखना ये चीज कि ये सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये उनको कहीं ना कहीं टैक्स से बचा रहे। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने GPF, ये आगे चल के उनको ही काम आने वाला है, GPF का जो पैसा है आगे चल के मल्टीपल हो जाएगा, जैसे LIC होती है वैसे मल्टीपल होंगे, उनके वापस आ जाएगा, ठीक है। NSC मतलब एक सर्टिफिकेट खरीद लिया उन्होंने 15,000 का, जो आगे चल के उनको अगेन काम आ सकता है। और PM रिलीफ फंड में उन्होंने 12,000, डोनेशन का डोनेशन, अच्छा काम भी हो गया, साथ में टैक्स से भी बच गए थोड़ा बहुत, ओके। अब देखना कैसे, टैक्स विल बी कंप्यूटेड ऑन विच अमाउंट, टैक्स विल बी कंप्यूटेड, ध्यान देना, amount on which tax will be calculated, तो कितना आता है सर, हाउ मच इट विल बी, तो सबसे पहले 5,40,000, ठीक है, 5,04,000 सॉरी, में से आप सबको प्लस कर लो, ठीक है, सबको प्लस कर लो, तो 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, ठीक है, कर लिए प्लस, कितना आ रहा है आंसर बता दो, है ना, 51, इन दोनों को मिला के कितना होता है 51 और 63,000, तो 5,04,000 में से कितना माइनस कर दोगे आप, 63,000 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा सर आंसर, कितना बचेगा आंसर, 504 माइनस 63, अगर आप करते हो तो कितना बचता है, ठीक है, तो 4 का 4 करेक्ट, 63,000 4 माइनस 3 1, ओके, 50 माइनस 6 इज नथिंग बट 44, ओके, क्लियर। तो ये लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है, बराबर है, ये अमाउंट है जिसके ऊपर आपको, ओके बेटा। अब अपन निकालते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे सर, टैक्सेबल इनकम हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया था 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है ना बंदा, इसके ऊपर अब टैक्स कैलकुलेट होगा। अब देखना टैक्सेबल इनकम कैसे निकालता हूँ, या टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालता हूँ जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो 4,41,000, ठीक है, माइनस 2,50,000, करेक्ट है। तो 3 जीरो के 3 जीरो लास्ट के, है ना, तो और अगर आप 441 माइनस करते हो तो 1 माइनस 1, है ना, 25 माइनस 44 इज 191, ठीक है, ये आता है आपको आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। तो 1,91,000 इज योर आंसर, इसके ऊपर सर टैक्स लगेगा, ओके। अब कैसे लगेगा ध्यान देना, सबसे पहले इनकम टैक्स निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं मैं, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कैसे निकलेगा,
इनकम टैक्स विल बी, ठीक है, इनकम टैक्स विल बी 5% ऑन दिस थिंग। ये तो अपन ने माइनस करके निकाल लिया, ठीक है, ये ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, मतलब डायरेक्ट निकालो 5%, ठीक है, 5% ऑन 1,91,000, ठीक है, 1,91,000 मतलब क्या आएगा 5/100 इंटू 1,91,000, करेक्ट। तो 1010 5 इंटू 1,91,000 सॉरी 1,910 कितना आएगा सर, 0 का 0, 5 1 5, 5 9 45, 4 कैरी, 5 1 5 और प्लस 4 9, ठीक है, 9,950। क्लियर गाइस? ओके, सेकंड वाला देख लो। सेकंड आपको निकालना होता है एजुकेशनल सेस। तो एजुकेशनल सेस जो होगा वो क्या होगा, एजुकेशनल सेस ये भी एक तरीके का टैक्स है मेरे भाई, ये भी दिस इज ऑल्सो वन कैटेगरी ऑफ टैक्स। समझ में आ रहा है ना मेरी बटालियन, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देते रहना है, पढ़ते रहना है। 2% ऑफ इनकम टैक्स, तो 2% ऑफ इनकम टैक्स कितना आया 9,550 रुपए, ये आपका इनकम टैक्स है। तो 2% मतलब 2/100 इंटू 9,950 सॉरी 9,550, तो गया जीरो है ना, 2 1 2 5 बराबर 5 के टेबल में 955/5, 5 के टेबल में देखो 5 1 5, 4 कैरी, 5 9 45, 5 1 5, तो कितना आया 191 रुपीज, ठीक है, कितना आता है 191 रुपीज। ओके, फटाक से अब लास्ट जो चीज है वो हम लोग निकाल लेते हैं। लास्ट चीज क्या है सर, लास्ट है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशनल सेस, ये लास्ट वाला सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशनल सेस, ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशनल सेस। तो ये क्या निकलेगा 1% ऑफ 1% किसका बोला गया, इनकम टैक्स का 1% ऑफ 9,550 रुपीज का, ठीक है। 1% निकालना बहुत इजी है सर, 2% कितना आया 191, तो सीधा सीधा क्या कर दो, आपके ऊपर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर उसका आधा भी कर सकते हो। तो 0 0 कैंसिल, कितना आता है सर, अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट एक नंबर के पहले मतलब 95.5, ठीक है, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको बस एक चीज निकालनी होती है, वो है टोटल इनकम टैक्स। टोटल इनकम टैक्स, तो वो कैसे निकलेगा, सारे टैक्सेस को ऐड कर दो, कितना आया 9,550 प्लस 191 191 प्लस 95.5, इसको ऐड करना है आपको, ठीक है, लास्ट में क्या आता है 0.5 आएगा, ठीक है, 5 + 1 6, ओके, 9 + 9 18, 18 + 5 23, तो 3 और 2 कैरी यहाँ पे, तो 2 + 1 3, 3 + 5 8, ठीक है, और यहाँ क्या है ऑलरेडी 9 है, तो कितना आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर 9,836.5। क्लियर है? फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।